आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से डील करेंगे। ये मैंने आपके लिए हैंड नोट प्रिपेयर किए हैं और ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो जिनको कंटेंट हिंदी में चाहिए वो परेशान मत होइएगा। तो फर्स्ट है आपका फिजिकल क्वांटिटी, या जिससे हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक राशियाँ। तो फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, यानी कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे लेंथ को आप लोग मेजर कर सकते हो, हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। मास को मेजर कर सकते हो केजी में, एंड टाइम को मेजर कर सकते हो सेकेंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच आर कैन बी मेजरेबल, एंड ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते यानी कि जिनको मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे आपके लव, हेट एंड पेन, ये सारे आपके इमोशंस हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट बैकबोन ऑफ फिजिक्स पर, फिजिक्स की बैकबोन की बात करें तो जो यूनिट्स हैं आपके, मात्रक है, वो फिजिक्स की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। क्यों है बैकबोन? आप समझिए, अगर आपको कोई भी सामान लेकर आना है, आप कोई भी चीज़ लेकर आते हो, तो क्वांटिटी होती है, लाइक आप चीनी लेकर आ रहे हो, सब्जी लेकर आ रहे हो, तो आपको एक उसकी मात्रक है कि इतना चाहिए, इतना किलोग्राम चाहिए। अगर मात्रक नहीं होंगे तो आप कैसे लेके आओगे? हम कहीं जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इतना मीटर किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसलिए मात्रक जो है जिसकी क्या है, बैकबोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में अगर हम देखते हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको किसने दिया था? पहले एक चीज़ याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपके फ्रांस गवर्नमेंट ने दिया। सिस्टम ऑफ यूनिट किसने दिया है? आपका फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपकी कुछ सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि एफ, आपको पता है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। नोट डाउन कर लीजिए इसे, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट है सीजीपी, CGS। सीजीएस की बात करें तो ये आपका सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमकेएस, एमकेएस मीटर, ठीक है, ये आपका मीटर किलोग्राम है और ये है सेकेंड। मोस्टली हम जो लोग यूज़ करते हैं हम कौन सी यूनिट करते हैं, एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट आपकी आगे दी गई हुई है, ये आपको फुल फॉर्म समझ में आया है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये आपकी एसआई यूनिट है। अगर जो आपकी एफ प्लस एस है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस की बात करें तो ये गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट है। एमकेएस की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको बस ओनली वही मैंने नोट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही लिखा है नोट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेंथ की, एसआई यूनिट क्या है, तो पता है जो एसआई यूनिट है लेंथ की, वो क्या है, वो आपकी मीटर है। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मास की यूनिट, तो मास क्या है, किस पे हम मास को मेजर करते हैं, किलोग्राम में। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को आप लोग केल्विन, केल्विन हम लोग सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस भी करते हैं मेजर, लेकिन जो आपकी जो फंडामेंटल यूनिट या फिर जो एसआई यूनिट है, वो क्या है, टेम्परेचर की, केल्विन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है, टेम्परेचर को ताप बोलते हैं, ये आपको पता होगा। इसकी आपकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कैंडेला, ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं ज्योति तीव्रता, तो उसका आपकी जो एसआई यूनिट है वो है कैंडेला। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ये देख लीजिए आप, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी, अगर हम अमाउंट को, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को अगर हम मेजर करेंगे तो किस में करेंगे, मोल में करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो आपको पहले पता होना चाहिए डायमेंशन क्या है। डायमेंशंस क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जो हम किस में प्रेजेंट करते हैं, हम यूनिट के, यानी हम यूनिट पर जो भी पावर लगा देते हैं उनको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, किसी मात्रक के घातांक पर उपस्थित पूर्णांक विमाएं कहलाते हैं, यानी कि उसके मात्रक पर जो भी इंटीजर्स जो पावर होते हैं, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी होल नंबर हम इसे कह सकते हैं इंटीजर्स। ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी डायमेंशन की, सीधी सीधा डेफिनेशन आती है
कि डायमेंशंस क्या होती हैं। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो हिंदी में भी आपकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। इंटीजर्स आर प्रेजेंट ऑन द पावर ऑफ यूनिट, यानी यूनिट के यूनिट पर जो इंटीजर, यूनिट की पावर पर जो इंटीजर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम डायमेंशन की बात करें तो मीटर की डायमेंशन क्या है आपकी एल, यानी कि मीटर जहाँ पर भी आएगा वहाँ हम अगर बिमा लिखनी है, जिसका भी यूनिट मीटर में है उसकी अगर हम बिमा लिखेंगे तो एल लिखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो अच्छे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किलोग्राम की बिमा होती है एम, सेकंड की टी, कैल्विन की के, एम्पियर की ए, कैंडेला की सी डी एंड मोल की मोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ऐसे यूनिट्स भी होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। मोस्टली यूनिट आपकी ऐसी होती है उनमें डायमेंशन होती है, बट कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सप्लीमेंट, पूरक मात्रक, यानी कि इंग्लिश में से बोले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ओनली टू होते हैं, फर्स्ट आपके प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं आपको पता है रेडियन, इसे हम आर ए डी बोल सकते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन एस आर। जो टू डी फिगर होते हैं आपके, ठीक है, जो टू डी फिगर होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियन, और जो आपके थ्री डी फिगर होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। जैसे कि अगर आपको कोई भी इस तरीके से एंगल है, ये क्या है, टू डी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल का अगर आपको यूनिट लिखनी है तो रेडियन में आएगा। ठीक है, मान लो ये 40 डिग्री है तो ये रेडियन में आ जाएगा, 30 डिग्री है तो रेडियन में आ जाएगा। इस तरीके से अगर एक सर्कल है और सर्कल का इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी एंगल है, अब 30 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 45 डिग्री हो सकता है, तो 45 डिग्री 30 डिग्री किस में आएगा, आपका रेडियन में आएगा। तो अगर थ्री डी फिगर की बात करें तो आपको याद होगा, जैसे अगर हम कोई फ्रूट लेकर आते हैं, वाटरमेलन की अगर मैं बात करती हूँ, वाटरमेलन, जिससे सपोज दैट हम वाटरमेलन लेने गए, खराब निकल गया, या फिर वो हमें चेक कराता है, तो बेसिकली वो इस तरीके से इसे आर्क करके इतना पार्ट निकाल लेता है और वो हमें चेक करा देता है कि ये पूरा रेड है। तो उसमें जो एंगल आपका बना, वो एंगल क्या हो जाएगा, वो 3D एंगल बन गया वहाँ पर। तो 3D एंगल में क्या आएगा आपका, स्टेरेडियन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइव यूनिट्स। अब ये ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं ड्राइव यूनिट। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। अभी हमने फंडामेंटल यूनिट देखी थी, तो ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं आपके ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे स्पीड की बात करते हैं, एक सेकेंड पे, स्पीड, स्पीड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, इसमें हम किस, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होगी, मीटर होगी, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो अगर सिर्फ मात्रक की बात करो, अगर आप यूनिट की बात करो स्पीड की, तो आपको पता है मीटर, जब ये सेकेंड आपका इस साइड आप लिखोगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो आपको सिंपल सा मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, यूनिट। अभी मैंने बताया यूनिट पर जो पावर होती है, यानी जो इंटीजर्स होते हैं पावर पर, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी मात्रक है, अब हम इनसे डायमेंशन निकालेंगे, इसी से क्या निकलेगा आपका, डायमेंशन। तो आपने आपका यूनिट निकाला था, यूनिट क्या आया था स्पीड का, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मीटर की जो आपने, हमने अभी देखा कि मीटर के लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज़ कर रहे थे, एल यूज़ कर रहे थे, और सेकेंड के लिए क्या कर रहे थे, टी यूज़ कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर -1 लिखा है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज रख सकते हैं। तो एल यहाँ पॉजिटिव में अगर 1 है तो आप लिखो या ना, ठीक है, L t-1, L t-1 क्या है, ये आपकी स्पीड की विमा है, स्पीड की डायमेंशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई से, समझिए वेलोसिटी का आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने ये वाला देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट टाइम, ये फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर हो जाएगा, वो भी मेरे को डिस्टेंस रहा होगा डिस्प्लेसमेंट में, और टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड। अगेन मीटर की जो डायमेंशन होती है उसे हम एल लिखते हैं, और सेकंड का क्या लिखते हैं, टी। जस्ट ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम माइनस लिख देंगे। तो L t-1, यानी कि
वेलोसिटी और स्पीड की आपकी जो डायमेंशन है वो सेम है, एल टी माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बी ऑन टी, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी में चेंज होता है उसे क्या बोलते हो, वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उससे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, हिंदी में त्वरण बोलते हैं, देख लीजिएगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा बी की बात करें तो अभी हम जो आपकी वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन निकाल के लाए हैं। डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस वन, तो पहले एल टी माइनस वन लिखती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ऊपर जाएगा सेम इनवर्स में, तो टी माइनस वन, एल इक्वल्स टू माइनस वन, क्या हो जाता है आपका प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, एल टी माइनस टू। ठीक है, एल टी माइनस टू सेकेंड, ये हेलो चेंज किया। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ओके, एल टी माइनस टू। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, एल टी माइनस टू नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फोर्स की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आपका फोर्स। अब ठीक है ना, फोर्स की अगर बात करूँ तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन। जैसे यहाँ पर एक्सलेशन नहीं लिख पाएगा, एक्सलेशन लिख दीजिएगा, हिंदी में मैं लिख देती हूँ त्वरण। ठीक है, कि स्पेस नहीं है उतना। अगर हम मास के विमा की बात करें तो आपको पता है मास को हम किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और त्वरण यानी एक्सलेशन की विमा अभी हम देख कर आए हैं, क्या देख कर आए हैं, एक्सलेशन की एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर आप एल टी माइनस टू लिख सकते हो। के जी क्या है, इसका मात्रा क्या होता है के जी का, जो किलोग्राम है उसका मात्रा क्या लिखते हैं। ठीक है, के जी का हम जो विमा देख कर आए थे, क्या देख कर आए थे, एम देख कर आए थे, आप चेक कीजिएगा, एम देख कर आए थे। और ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू था ये। ठीक है, एल टी माइनस टू। तो आपकी जो फोर्स की विमा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फोर्स की डायमेंशन निकालिए या फिर फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो एम एल टी माइनस टू। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं पहले। ठीक है, वैसे दोनों एनर्जी की जो आपकी रहेंगी वो सेम रहेंगी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करती हूँ पहले, गतिज ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ क्या, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डिमांड नहीं होती। एम क्या है यहाँ पर, एम मास है, और मास का क्या है, अभी हम देख कर आए हैं, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी का आप यूनिट देख कर आए हो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। लेकिन यहाँ पर पावर है टू में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी। ठीक है, हाफ की कोई बीमा नहीं होती, तो हाफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती। नेक्स्ट हम केजी की बीमा की बात करते हैं, अभी देख कर आए एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। इसको भी कोई स्क्वायर करोगे, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर आप एम का स्क्वायर करेंगे, एम के लिए, एक एम के लिए एल लिखते हैं, तो यहाँ पर टू एम है तो उसके लिए हम एल टू लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या है, एस है, एस के लिए अगर एक एस होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं, और माइनस में है, और दो एस है, पावर लगी हुई है ना, तो दो एस हो जाएंगे। तो दो एस के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, टी लिखते हैं एस के लिए, तो माइनस टू, एम एल टू, एम एल टू टी माइनस टू। एक किसकी विमा हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी की। सेम यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी की विमा होगी। ठीक है, डायमेंशन होगी। ठीक है, अगर आपको, देखो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, हाँ थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा तो देखिए, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा, हाफ एम बी स्क्वायर, जो ये हाफ है इसकी कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। अगर हम मास की बात करें तो मास की जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका केजी होता है। और जो वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी की अगर हम यूनिट की बात करें, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे, मीटर पर सेकेंड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो आपने देखा, एक सेकेंड को स्क्वायर करके यहाँ पर एम टू हो जाएगा और एस माइनस टू होगा। के जी का अभी हम लिख कर आए थे, के जी के लिए हम जो लिखते हैं, के जी के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, और एम स्क्वायर की, वन एम के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो एम स्क्वायर है तो इसके लिए भी एल स्क्वायर हो जाएगा, और एस माइनस टू, तो टी, एस के लिए टी लिखते हैं, और माइनस टू है तो यहाँ पर भी माइनस टू हो जाएगा।
अब आ जाएगा Ml2T-2, समझ आया? हाँ, ठीक है, Ml2T-2, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, पीई लिख देती हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी को, mgh। यहाँ पर m क्या है, सेम, m क्या है यहाँ पर, सेम, kg में आएगा, मास है। m क्या है यहाँ पर, मास है, जो किसमें आएगा, kg में। g यहाँ पर क्या है, तो g यहाँ पर एक्सलरेशन है, त्वरण है, यानी ग्रेविटी, एक्सलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी से, यानी ग्रेविटी जो भी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, जो उसमें त्वरण लगाती है, वो क्या है आपका यहाँ पर जी। तो त्वरण बेसिकली यहाँ पर एक्सलरेशन है, और एक्सलरेशन का अभी हम यूनिट देख कर आए थे, क्या था, m/2। और हाइट है, हाइट का सेम मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये kg आ गया, ये m, ये m और ये m मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m², और ये s-2। अब देखिए, अब दिमाग लिख देते हैं, ये तो मात्रक निकल के आया, ये आपका यूनिट निकल के आया है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन जब इसकी आप डायमेंशन लिखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। kg का आप लिखोगे m, और m² का सेम l², इसका क्या लिख दोगे, t-, तो ml2T-2, ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन होती है, ऊर्जा की गुणा होती है। काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा की आपसे पूछा जाए तब भी सेम रहेगी, और स्थितिज ऊर्जा की आपसे पूछा जाए तब भी सेम रहेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो जी की अगर आप डायमेंशन की बात करो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक स्थिरांक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एक आपने सुना होगा साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है, न्यूटन। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला आपका ड्राइव किया था, जिसका है आपका F/g/m एंड R2। बेसिकली होता क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्थक स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है क्या। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी हमने टू ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये ऑब्जेक्ट का मास, ये छोटा और बड़ा लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट, इसका हमने मास ले लिया है m, और इसका मास ले लिया है स्मॉल m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये r, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है आपका r। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं दोबारा से। ओके, फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया वो क्या है, F=g(m) स्मॉल m r2। हमें क्या चाहिए, हमें तो जी निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, तो आपको जी निकालना है। तो जब आप जी निकालोगे तो क्या कर दोगे, जी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर F(r²) और m, और ये वाला m, इतना समझ में आया पहले, ये फॉर्मूला चेंज कैसे किया। यहाँ पर क्या है, m क्या है, मास ऑफ बिग बॉडी, ये बड़ी बॉडी का मास है, ये छोटी बॉडी का मास है। r2 क्या है, पर डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये फोर्स है आपका, ना समझ में आया। अब हम विमा निकाल रहे हैं, ठीक है, और मैं सिर्फ वाला फॉर्मूला लिखूंगी, G=F(r²) m, और ये स्मॉल m। अब देखो फोर्स की, मैंने आपसे कहा था कि फोर्स की जो डायमेंशन है, बल की जो विमा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे आप लर्न कर लें। बल की विमा अगर आपको लर्न है तो आप इजीली बता पाएंगे। तो क्या होती है बल की विमा, ml(T-2), आर क्या है, बेसिकली लेंथ ही तो है, बताया डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो विमा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दें, समझ आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं एम, ये एम क्या है, मास, ये भी मास है तो दोनों मास, और किलोग्राम में लेते हैं मास को, जब मास को किलोग्राम में लेते हैं लेकिन उसकी डायमेंशन लिखते हैं वो एम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m2। ना समझ में आया। अब देखो थोड़ा क्रॉस कर लीजिए, कैलकुलेशन है, सीधा सीधा ये वहाँ ऐसे लिखते देखो, ml(T-2) l², और जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसे हम लोग डायमेंशन में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये m यहाँ पर -2 हो जाएगा, सेकेंड लिखिएगा -2, ये m है। अब देखिएगा आप क्या करोगे, जब ये -2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, ये भी 1 है, मतलब पॉजिटिव है ना, कुछ नहीं है, इसमें 1 है, तो -2 और +1 करोगे तो -1 आएगा ना, m -1। नेक्स्ट ये 2 है और ये 1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो l है
वो दोनों पॉजिटिव हैं आपके तो प्लस हो जाएंगे, तो L3 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट जो आपका है ये T-2 आ जाएगा। समझ आया? क्या हो जाएगा? M-1 L3 T-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपका, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जब इसको आप ऐसे ऊपर लेकर जाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा? M-2 आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई डाउट ना हो। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगर हम प्लांक कांस्टेंट की बात करें, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन भी आ जाता है कि प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में बताइए। ठीक है, 11th 12th में हमें ये बहुत देखने को मिलता है कि प्लांक कांस्टेंट डायमेंशन क्या है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई एच न्यू। ठीक है, ई एच न्यू एक फॉर्मूला पढ़ा है। ये बेसिकली यहाँ पर एनर्जी होती है। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है। और एच क्या है? यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। तो एच प्लस अगर हम लिखेंगे तो ई और ये न्यू हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अगर हम एनर्जी की डायमेंशन की बात करें तो एनर्जी की डायमेंशन अभी हम पढ़ते रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। क्या यही डायमेंशन है? चेक कीजिए, यही। न्यू क्या है? तो न्यू की डायमेंशन होती है टी। तो अब T-1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यू की यूनिट होती है ना, क्या होती है? S-1। वैसे हर्ट्स होती है, हर्ट्स आपकी SI यूनिट है। और हम अगर MKS की बात करें, ठीक है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड की बात करें, MKS पद्धति की यानी MKS सिस्टम की बात करें, तो इसमें जो आपकी न्यू की यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स। वैसे यूनिट उसकी हर्ट्स ही होती है। ठीक है, SI यूनिट। अब सेम समझ में आया? अब ये टी अगेन ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव, अभी देखो अभी नेगेटिव में हो रहा था, अभी पॉजिटिव में हो जाएगा। ये T-2 है। अब ये जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओनली टी हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव है यानी 1 मान लो यहाँ पर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जो लास्ट में आपके निकल कर आएगी जो डायमेंशन वो क्या आ जाएगी? वो आएगी M-L-2 T-1। ठीक है, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं मेजरमेंट्स। कुछ आपके मापक हैं उनको देख लीजिए, एग्जिटिव पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसे फर्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हम बोलते हैं खगोलीय मात्रक। तो पहले तो ये बताइए खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? तो ये क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी, यानी अर्थ और सन के बीच जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज डिस्टेंस होता है, सॉरी, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सन है, ये आपका क्या है? अर्थ है। इसके बीच जो एवरेज डिस्टेंस दे रखा है वही क्या है? आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU सेम आप बस में याद रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद आता है कि 1 AU इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, तो 1 AU इक्वल्स टू क्या होता है? हम इसमें क्या लेंगे? सिंपल सी बात है, हमने पहले क्या लिया? 1.496 × 10⁻11। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। तो 1 AU क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में। तो 1 AU प्लस टू क्या होता है? 1.496 × 10⁻11। और हम कभी कभी मतलब ये भी देखने को मिलता है, तो आप दोनों याद रखना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना है, यहाँ से देखो, बाकी मत देखिएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपकी। तो इतना देख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। लाइट ईयर। तो सेम, लाइट ईयर क्या होती है? प्रकाश वर्ष। एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि 1 लाइट ईयर बहुत, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन बाय द सन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो सन टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 ईयर में, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट स्पीड क्या होती है वैक्यूम में? तो देखिए, ये आपको सबको पता होगा, 3 × 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। नहीं पता है तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है। ओके, डिस्टेंस इन 1 ईयर। और डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस है। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इन 1 ईयर निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस, स्पीड जो भी होती है आपकी, उसमें हम टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 लेकर चलते हैं, ठीक है, नॉर्मल डेज। और 1 डे में आर कितना होता है? 24। मिनट कितना होता है? 60। सेकंड कितने होते हैं? 60। अब ये निकल गया, ये आपका निकल गया। आपको इसमें कुछ नहीं चीज़ याद रखनी है, बस एक आपको ये याद रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सन, सॉरी, लाइट स्पीड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड ये डिस्टेंस, कि 1 ईयर में जो सर है वो उसकी स्पीड क्या है वैक्यूम में, और 1 ईयर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पास, ठीक है, पार्सेक, पार्सेक ये भी यूनिट बहुत आती है कि पार्सेक इक्वल्स टू डैश लाइट ईयर, ठीक है, तो पार्सेक इक्वल्स टू क्या होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस याद रखना, तो पार्सेक है, क्वेश्चन आ जाता है पार्सेक क्या है, तब ऐसे भी आ जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, पार्सेक। और ये आपको इसके किसके लिए यूज करते हैं हम, डिस्टेंस अगर हमें टू गैलेक्सीज के बीच डिस्टेंस मेजर करना है तो इसके लिए हम पार्सेक यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट यूनिट हमने देख ली, तो फिर स्मॉलेस्ट यूनिट भी तो आएगी ना। अगर आपने लार्जेस्ट यूनिट बता दिया तो फिर आपको स्मॉलेस्ट यूनिट भी बतानी पड़ेगी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती है, फर्मी मीटर या फिर ठीक है, फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, दोनों आ सकता है, फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके आने लगना एमसीक्यूज बेस्ड, उसमें ये क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेगा, तो ये लर्न कर लीजिएगा। 1 फर्मी मीटर या फिर फेटोमीटर क्या होता है, 10⁻15 -15 मीटर, ठीक है, 10⁻15 मीटर, ठीक है। यूज टू मेजर एटॉमिक न्यूक्लियस रेडियस, ठीक है, आप ये मैंने जैसे आपसे कहा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है वहाँ आपको ये 110% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, अदरवाइज बुक में आपके बहुत कुछ था। जैसे हाँ ये देखो, ये तो आप बस लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि 1 फेटोमीटर या फर्मीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15। एक्सरे यूनिट क्या होती है, एक्सरे यूनिट में क्या होते हैं, 10⁻⁻13 मीटर होते हैं। पिकोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो पिकोमीटर में क्या होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो आपको पता भी होगा 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नैनोमीटर की बात करूँ 10⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर की 10⁻6, मिलीमीटर 10⁻3 एंड किलोमीटर 10⁻+3 हो जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा ये बार सब आप ही के लिए बनाया है। अब जैसे क्वेश्चन है एक, कंपेयर द एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर को कंपेयर करना है, तो कुछ नहीं है, एंगस्ट्रॉम लिख लो पहले, 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम अभी हम देख कर आए, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻9, ठीक है। तो 10⁻9 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, अगर आप अब एक बात बताइए, 10⁻⁻10 को मैं ये लिख दूँ 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है प्रॉब्लम, बट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो दोबारा समझिएगा। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन करना है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, क्वेश्चन आ सकता है 110%, ठीक है, 4 मार्क कर दीजिए इस पर। तो एंगस्ट्रॉम पहले आप लिख दीजिए अपॉन नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, और नैनोमीटर में 10⁻⁻9। अब एक बात बताइएगा, आप 10 की पावर को यहाँ पर देखो, 10 को 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 लिखते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें पता है जब बेस टाइम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं ऐड करूँ तो सेम ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम हो जाएगा कैसे, 10⁻⁻9, अब मैं यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दूंगी। क्वेश्चन क्या आता है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मीटर, या फिर जिसे हम बोलते हैं 0.1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मास, अगर हम यूनिट ऑफ मास के बारे में बात करते हैं तो ये आपके एक यूनिट है जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। तो इसमें सेम जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको गुना नहीं देखना है, आपसे इतना याद रखिए कि 1 CSL, CSL का पहले फॉर्मूला में याद होनी चाहिए, लार्जेस्ट यूनिट है मास की, ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट यूनिट है मास की, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास यानी द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अब इसे हिंदी में भी हम CSL ही बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट ही बोलते हैं, ठीक है। इसकी बस 1 CSL क्या होता है 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg, ये आपको याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। अब जैसे आपने लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास देखा है तो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास पता होना चाहिए, तो एटम मास, हम बेसिकली एटम के मास की बात करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है AMU। सेम यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये AMU को हम लोग AMU बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई द्रव्यमान की, तो 1.67 10⁻⁻27, या फिर हम जिसे अगर पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड लिए ओके।
तो आप ये भी लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 24। ठीक, नेक्स्ट देखो आपके कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना है, आप देख लीजिएगा और कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर किसी को सिर्फ हिंदी में कंटेंट चाहिए वो भी बता दीजिए, अदरवाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हिंदी और इंग्लिश में। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं इससे रिलेटेड तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं शेयर करूँगी। थैंक यू।